राजस्थान पर 2026 में मानसून ने आने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन बाकी जो हिस्से 3-4 ज़िले बचे हुए थे, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में बाड़मेर का कुछ हिस्सा, इन भागों में बहुत जल्दी पहुंच गया मानसून। और जितनी संभावना थी डिले की, उससे कम डिले हुआ, उससे कम विलंब हुआ। 9 जुलाई को पूरे भारत में मानसून पहुंचने की घोषणा हुई और यही वो क्षेत्र हैं, यही वो ज़िले हैं जहां सबसे आखिर में मानसून का अराइवल होता है या जहां से मानसून आगे बढ़ता है। यहाँ से कई सारे मित्र, जैसलमेर हो या बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ से कई मित्र ऐसे लिख रहे हैं कि ये कैसा मानसून की सूखी बारिश तो नहीं हो रही है, सूखा मौसम बना हुआ है, ये कैसा मानसून का अराइवल है। वहीं कुछ मित्र ऐसे भी लिख रहे हैं कि रात से ही बादल आने शुरू हो गए हैं बीकानेर में, जैसा लग रहा है कि मानसून आ रहा है। तो मिली-जुली प्रतिक्रिया है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, प्रायः मैं अपने वीडियो में कहता हूं मानसून के अराइवल को लेकर, केरल में मानसून के आने के लिए कई सारे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, जिसमें बारिश है, बादल है, हवा की रफ्तार है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन बाकी जगहों पर मानसून के अराइवल के लिए सिर्फ हवा का एक निश्चित प्रेशर, निश्चित दबाव के साथ और निश्चित दिशा से लगातार चलना है। तो अगर आप हवा की स्थिति देखें तो राजस्थान के ऊपर भी अब सभी जगहों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाएं पहुंचने लगी। हालांकि अभी बंगाल की खाड़ी की हवा नीचे नहीं पहुंची, क्योंकि यहाँ पर गंगानगर के पास मानसून की अक्षीय रेखा है और गंगानगर से लेकर के इधर हरियाणा में हिसार होते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसके नीचे के जितने भाग हैं सभी जगहों पर अभी अरब सागर की हवाएं हैं, जो दक्षिण से आकर दक्षिण पश्चिम से इस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, इन हवाओं में नमी तो भरपूर है, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम होता तो मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब में नहीं जाती, जो पंजाब की तरफ बढ़ रही है, यानी फुटहिल्स पर हिमालय के तराई वाले बेल्ट में बढ़ रही है। और हिमालय के तराई वाले बेल्ट में पहुँचने का मतलब है मानसून में ब्रेक लग जाए। ब्रेक लगने का मतलब है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर कमी आने की संभावना, आशंका दिखाई पड़ रही है। अभी तक जो बरसात हुई है, अगर हम उस पर नज़र डालें दोस्तों, किसान साथियों, राजस्थान के मित्रों, तो आप देखेंगे कि राजस्थान के कुछ ज़िलों, एक ही ज़िला ऐसा है जहाँ पर येलो रंग दिखाई पड़ रहा है, पीला रंग, यानी कि यहीं पर बारिश में सबसे ज़्यादा कमी है, सर्वाधिक कमी है 65% की, और वो है प्रतापगढ़। बाकी जगहों पर जो लाल रंग आप देख रहे हैं, 65% की कमी प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में है 27% की, और सिरोही में 22% की कमी है, पाली में 28, जैसलमेर में 24% की कमी है, और इसके अलावा कमी दिखाई पड़ रही है हनुमानगढ़ में 53% की। बाकी अन्य सभी ज़िलों पर मानसून की बरसात या तो सामान्य हुई है, नागौर 5% सरप्लस है, जोधपुर 1% कम है, बाड़मेर में सामान्य है, 50 मिलीमीटर वर्षा होती है, 50 हो चुकी है। हाँ, जोधपुर से भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि उनके यहाँ बरसात नहीं हुई है, लेकिन जोधपुर में तो बरसात बहुत अच्छी हुई है हाल के दिनों में। बारिश के वीडियोस बहुत सारे आए जहाँ पर गलियों से पानी का ऐसा बहाव था जैसा लग रहा था कि नहर बह रही हो। तो इस तरह की, क्योंकि बहुत प्लेन एरिया नहीं है, तो जो ऊंचाई वाले एरिया हैं, कुछ नीचे वाले एरिया हैं, तो ऊंचाई वाले एरिया में जो बारिश हो रही है वो जब इकट्ठा होने के बाद एक साथ निकलती है तो इसी तरह से निकलती है जैसा लगता है कि नहर का पानी का फ्लो है। जालौर में 17% की कमी है, लेकिन ये सामान्य है, और इसी तरह से उदयपुर में 5% अधिक, डूंगरपुर में 4% ज़्यादा बारिश हुई है, झालावाड़ में 8% अधिक वर्षा, 12 में 2% ज़्यादा बरसात, कोटा में 10% कमी है लेकिन सामान्य है, बूंदी में 2% कमी अधिकता है, सवाई माधोपुर में 8% कम बरसात दर्ज की गई है, और करौली में 11% की कमी है, फिर भी सामान्य, दौसा में 6% सरप्लस है, और अलवर में 6% की अधिकता है, और ये सामान्य की श्रेणी में ही है। इसी तरह से गंगानगर में 3% अधिक बारिश हुई है जो सामान्य है, और नागौर में 5%। तो ये हो गई बात सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की। और भरतपुर में 26% ज़्यादा बरसात हुई है, जयपुर में 22% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, अजमेर में 34, भीलवाड़ा में 40, राजसमंद में 22 और चित्तौड़गढ़ में 35% अधिक बरसात हुई है। ये जो ज़िले हैं, टोंक 64% ज़्यादा बारिश, ये सबसे अधिक वर्षा के अंतर वाले ज़िले हैं। टोंक के अलावा सीकर में 63% अधिक वर्षा, झुंझुनू में 78% ज़्यादा बारिश हुई है, और 92 की जगह पर 164 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई यहाँ पर। चुरू में 60
प्रतिशत की अधिकता है। 76 मिलीमीटर वर्षा जहां आमतौर पर 1 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच होनी चाहिए थी, वहां रिकॉर्ड की गई 122 मिलीमीटर। और अब बीकानेर की बारी, जो राजस्थान राज्य के सबसे बड़े ज़िलों में से एक है। यहाँ पर 62% की अधिकता है। 58.9 मिलीमीटर, 58.9 मिलीमीटर की जगह पर 95, लगभग 100 के करीब पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और ये 1 जून से, फिर कहूँगा मैं कि 9 जुलाई तक का बारिश का डेटा है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये बारिश रिकॉर्ड की गई हो और कई दिनों तक लगातार सूखा मौसम रहा हो, जिसको हम समान वितरण के विपरीत मानते हैं, और वो बारिश ठीक नहीं होती है। आंकड़े सामान्य पहुंच जाएं, जहां 100 मिलीमीटर वर्षा होती है 1 डेढ़ महीने में, वो 100 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 2 दिन में रिकॉर्ड की जाए, बाकी के 30-40 दिन सूखे रहें, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। दोनों ही स्थितियों से नुकसान होगा। एक दिन में 100 मिलीमीटर बारिश भी नुकसान पहुंचाएगी, और एक दिन के अलावा वो 40-45 दिन या 44 दिन का जो सूखे का मौसम है वो भी नुकसान पहुंचाएगा। अब कैसा मौसम रहेगा जब मानसून में ब्रेक लग रही है? तो मानसून तो आ गया राजस्थान पर। अब यहाँ के लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मानसून आ गया है तो बरसे भी। अब देखिए बरसता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बादल आपको जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, पाली, सांचौर से लेकर राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों तक, यहाँ जयपुर तक बादल दिखाई पड़ेंगे दक्षिण से। कभी कभी बादल ये बनेंगे, और कुछ बादल यहाँ पर उत्तर पूरब से बनेंगे। इधर उत्तर पूरब से कहें या उत्तर पश्चिम से लेकर के पूरब तक का जो हिस्सा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट जो ज़िले हैं राजस्थान राज्य के, यहाँ पर बादल बीच बीच में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल, चाहे वो दक्षिण की बात हम करें या पश्चिम की या उत्तर और पूरब की, इन सभी भागों पर जो बादल दिखाई पड़ेंगे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर नहीं डेवलप होने वाले हैं। यहाँ पर बरसात की संभावना पूरे राज्य में, एक लाइन में कहूँ तो बहुत कम है इन 7 दिनों के दौरान। आज 10 जुलाई है, आज से लेकर 16 जुलाई के बीच। तो अधिकांश ज़िलों पर राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा, बरसात के आसार नहीं है। लेकिन जो बादल यहाँ पर डेवलप होंगे, हो सकता है कि उन्हीं बादलों में कुछ जगहों पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यानी थंडरस्टॉर्म क्लाउड डेवलप हो जाएं, और वो थंडरस्टॉर्म क्लाउड कुछ जगहों पर बरसात दे सकते हैं। वो जगहें कौन कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पर मैं कहूँगा श्रीगंगानगर से लेकर इधर अलवर और भरतपुर, झुंझुनू का रीजन हो सकता है। कुछ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली, नागौर, सिरोही के रीजन हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ बूंदे पड़ जाएं इन 6-7 दिनों के दौरान। और कुछ इधर पूर्वी क्षेत्र हो सकते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो गर्जना के साथ बरसात आज से लेकर 16 जुलाई के बीच में दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ परिवर्तन आपके राज्य के मौसम में होगा तो मैं ज़रूर आपको नेशनल वेदर बुलेटिन, जो मौसम तक पर आप देखते हैं सुबह और शाम के समय, सुबह 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान, शाम के समय 24 घंटे का पूर्वानुमान, तो इसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको तमाम मौसम की जानकारियां मिलती हैं। और राजस्थान के किसान साथियों का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं उनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि वीडियो आपको ढूंढना न पड़े। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी ठीक लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी टिप्पणी भी लिखिएगा ज़रूर। राजस्थान के सभी किसान साथियों और सभी मेरे प्रिय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर बने रहने के लिए। शुक्रिया।